जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है BRS फ्लैग। पिछली बार मैंने आपको बताया था डबल टॉप डबल बॉटम, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया था। आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BRS फ्लैग। तो मैं आपको ले चलता हूं अपनी वीडियो की तरफ। जो ये आपको दिख रहा है पैटर्न बना हुआ, इस प्रकार का दिखता है हमारा BRS फ्लैग। देखिए, एक BRS पैटर्न है, तो हमें इस पे क्या करते हैं, हम मंदी की पोजीशन बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं मंदी की पोजीशन बनाने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं BRS फ्लैग इसे कहते क्यों है। ये एक झंडे की तरह दिखता है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक झंडे का डंडा होता है, ऐसे एक डंडा है, इसमें फ्लैग, ये वाला एरिया फ्लैग हो गया, तो एक दिखता है। इसका रीजन बता देता हूं, ये क्यों, कैसे, किस प्रकार बनता है। देखिए, यहां से कोई सेलर बेच रहा है। अब भाई, सेलर बेच रहा है तो कोई खरीदारी करने वाला भी कहीं ना कहीं होगा। तो यहां पे वायर्स हैं, खरीदारी करने वाले हैं। अब वो यहां से खरीद रहे हैं, उनमें इतनी पावर नहीं है कि यहां से बिल्कुल यहां तक ले जाए एक ही झटके में, यहां तक लेके आए एक ही झटके में। वो धीरे धीरे खरीद रहे, उनमें इतनी पावर नहीं है, वायर्स कमजोर है, और सेलर भी यहां रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पर इनमें इतनी पावर नहीं है, खरीद रहे हैं। अब वो ये यहां तक ले जा रहे हैं, ये वाले सेलर्स यहां बेच भी रहे हैं, फिर ये वाले वायर यहां खरीद भी रहे हैं, और ये वाले सेलर्स यहां बेच भी रहे हैं। तो हमें इससे पता चल रहा है कि भाई वायर्स इसमें कमजोर है, बाजार को ऊपर ले जाने में असमर्थ है, सेलर्स इसमें मजबूत है। अब सेलर्स इसमें मजबूत है, ये हमें इस प्रकार पता चल रहा है, सेलर्स यहां तक लेके आए पर ऊपर नहीं जाने दे रहे। अब और गिरावट होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब इसका नीचे ब्रेकआउट हो जाएगा। अब देखिए, आपको BRS फ्लैग कंफर्मेशन के लिए देखना क्या है, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, 2 या 3 सपोर्ट ऐसे होंगे, तो उसे मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। वो ट्रेंड लाइन इस प्रकार से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन खींचनी है, वो भी ऐसे ही ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो हमारा एक BRS फ्लैग तैयार हो गया। अब इस पे हमें एंट्री कहां करनी है। देखिए, जब जो ये ट्रेंड लाइन बनी है, इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे, तब हमें एंट्री करनी है, कर लेनी है, क्योंकि यहां पे तो पता चल गया BRS फ्लैग बन गया। अब एंट्री करने के लिए हमें इंतजार करना है ब्रेकडाउन का। तो ब्रेकडाउन यहां हो चुका है और हमने एंट्री भी कर ली है। अब देखिए, एंट्री के बाद क्या होता है, हमें लगाना होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमें लगाना होता है, वो हम कहां रखते हैं, BRS फ्लैग में। देखिए, जो ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस है, ये ऊपर की तरफ बना है स्विंग, इस पर हमारा SL स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब हमने स्टॉप लॉस भी लगा लिया है, और हमें टारगेट प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देखिए, 2 तरीके हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग टारगेट के। या तो कोई देखिए रेंज बन रही हो, या कोई सपोर्ट हो, यहां पे कोई सपोर्ट हो, उस पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और इसमें एक तरीका है प्रॉफिट बुकिंग करने का, वो क्या है। देखिए, जो BRS फ्लैग बनने की शुरुआत हुई है, जहां से गिरावट हुई है इसमें, और यहां तक आके रुका है, रेजिस्टेंस से लेके एक सपोर्ट तक, आपको पॉइंट मार्क कर लेने की कितने पॉइंट की गिरावट है। वो ही पॉइंट नीचे की तरफ आपको मार्क कर लेने हैं, यहां से ब्रेकडाउन जहां से हुआ है, यहां से यहां तक। तो हमारा यहां तक टारगेट हो जाएगा, इतनी गिरावट है, इतना ही हमारा और टारगेट हो जाएगा। हालांकि ना भी गिरे इतना, पर आपको थोड़ी पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि एक ट्रैप भी होते हैं पैटर्न्स में। क्योंकि हमने सीखा है BRS फ्लैग का प्रॉफिट बुकिंग है, BRS फ्लैग पर प्रॉफिट बुकिंग कितनी होती है। जो बड़े ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से ही अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं और पहले ही रिवर्सल बाजार में ले आते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ही थोड़ा देख के, सपोर्ट देख के पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी।
अलर्ट रहना होगा। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। अब देखिए, एक प्रकार तो मैंने आपको ये बताया एंट्री करने का कि ब्रेक डाउन हो जाए और आपको एंट्री कर लेनी है। अब दूसरा तरीका एंट्री करने का क्या है? अक्सर क्या होता है, जब बीआरएस फ्लैग का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन देखिए इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है ब्रेक डाउन, और कैंडल भी क्लोज दे देती है, क्लोजिंग दे देती है। तो हमें वहां पे एंट्री करने में डर लगता है कि भाई यहां पे हमने एंट्री कर ली और यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें उस वक्त क्या करना है? देखिए, एक रीटेस्ट का इंतजार करना है। यहां तक जो ये वाला स्विंग है, ये जो सपोर्ट बना है हमारा लास्ट वाला, तो यहां तक हमें रीटेस्ट का इंतजार करना है। जब रीटेस्ट यहां तक आ जाए तो यहां पे हमें एंट्री कर लेनी है। अब देखिए, इसकी एक और कंफर्मेशन आपको बता देता हूं बीआरएस फ्लैग की। अगर बीआरएस फ्लैग की ये रेंज जो फ्लैग है, रेंज जो ये गिरावट है, इसके 50% के नीचे, 40 के नीचे बन रही है और जब जाके ब्रेकडाउन उसका हो रहा है, तो वो बीआरएस फ्लैग सही है। अगर 50% के ऊपर जाके तब ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसे बीआरएस फ्लैग नहीं मानेंगे, हमें उस पर एंट्री नहीं करनी है। तो शायद आपको समझ में आया होगा ये एंट्री एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग बीआरएस फ्लैग की कैसे काम करता है। ये मैंने आपको अभी बना के दिखा दिया बोर्ड पर आपको बना के दिखा दिया। अब देखिए, आपको मैं अभी ले चलता हूं रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर आप देखो कैसे वर्क करता है। आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। फाइनली मैं चार्ट पे आ चुका हूं, आप देख पा रहे हैं। देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूं। मैंने आपको बताया था कोई हमें गिरावट चाहिए, तो यहां से देखिए एक सेलर्स ने गिरावट स्टार्ट की। ठीक है, गिरावट करने के बाद कोई रेजिस्टेंस ने ऐसे करके क्रिएट कर दिया। रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद देखिए ये एक रेंज बन गई है ऐसे करके, पहला नंबर, दूसरा नंबर रेजिस्टेंस, तीसरा नंबर रेजिस्टेंस। एक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, किसने? जो वायर्स हैं उन्होंने सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। पहला नंबर सपोर्ट, दूसरा नंबर सपोर्ट, ऐसे करके वायर्स ने सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। अब देखिए, जो हमें एंट्री करनी है बीआरएस फ्लैग की, कैसे करनी है? जब इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे, इसलिए ब्रेकडाउन भी हमारा दे दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एंट्री ऐसे कर लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर जो ये था, मैंने बताया था एक जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है तीसरा वाला, जहां से हमें ब्रेकडाउन मिल गया है, उस पर हमें स्टॉप लॉस लगा लेना है। एंट्री हमें यहाँ ब्रेकडाउन पर कर लेनी है। हमने एंट्री भी कर ली। हमारा टारगेट मैंने बताया था, कोई सपोर्ट दिख रही हो आपको, या आपको लग रहा हो यहाँ से बाजार रिवर्सल कर सकता है, कोई रेंज बन रही हो, या यहाँ का पॉइंट मार्क कर लेना, ऐसे करके हमें टारगेट निकालना है। पर मैंने देखिए सपोर्ट के हिसाब से, एक सपोर्ट है, मैंने उसके हिसाब से टारगेट निकाला है। आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा सकता हूँ, एक सेकंड। देखिए, एक सपोर्ट ये है, और एक सपोर्ट ये है, और एक सपोर्ट ये है। तो मुझे तीन एक अच्छी सपोर्ट मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे इसलिए अपना टारगेट रख लिया था। और वैसे आप, मैंने जो बताया था, यहां से यहां तक का पॉइंट मार्क करना है आपको, यहां से यहां तक का। जो यहां से इतनी गिरावट हुई है उसी के हिसाब से हमें नीचे लगा लेना है। यहां से इसका ब्रेकआउट हुआ है तो उसी हिसाब से हमें टारगेट रख लेना है। ठीक है, इतना तो खैर हमें टारगेट अचीव नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह गया। मैंने कहा था ऑपरेटर का गेम होता है, वो शायद पहले भी रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है रिटेलर कहाँ एंट्री कर रहे हैं, कहाँ निकलेंगे। तो इस हिसाब से हो सकता है, तो आप पहले भी टारगेट बुकिंग कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो मैं सपोर्ट देख के अपना टारगेट बुक कर लेता हूं, ना कि पैटर्न्स पर ज्यादा ऐसे विश्वास करता हूं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि सबको पता होता है रिटेलर कहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कहाँ एंट्री कर रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए, पहला नंबर मैंने, दूसरा नंबर आपको एक बात बताई थी, एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है। जैसे कोई बड़ी कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाए नीचे की तरफ, तो हमें देखिए ऐसे रिटेस्ट का इंतजार करना है, ऐसे करके यहां तक कोई रिटेस्ट आएगा, जरूर आएगा। मैं करता हूं
अगर रीटेस्ट नहीं आता है तो आप एंट्री मत करो, ऐसे करके कोई ना कोई रीटेस्ट आएगा। तो ये तो हालांकि खैर छोटा सा ब्रेकडाउन है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई मायने नहीं रखता ज्यादा पैटर्न पर। तो फाइनल आई होप आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है बियरिश फ्लैग कैसे काम करता है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, मैं चलता हूं, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।